अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको फूड आइटम, वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब और स्पाइस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ और उनके साइड इफेक्ट बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए एक जो फूड आइटम को सिलेक्ट किया है, मैंने आपके लिए मटन को सिलेक्ट किया है, यानी छोटा गोश्त। और दोस्तों भेड़, बकरी, दुम्बे और बकरे के गोश्त को मटन बोला जाता है। और दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी छोटे गोश्त को पसंद फरमाया है और इसकी तारीफ की है। और दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त बहुत पसंद था, यानी रान का गोश्त। और दोस्तों छोटे गोश्त की अफादियत की जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। चले दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए छोटे गोश्त यानी मटन के जो है बेनिफिट्स की तरफ आते हैं, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरफ आते हैं, साइड इफेक्ट की तरफ आते हैं और इसके बारे में काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों इसके पहले मैं आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताऊंगा। दोस्तों छोटे गोश्त के अंदर तकरीबन तमाम एसेंशियल किस्म के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, पोटाशियम पाया जाता है, गुड क्वालिटी का फैट पाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर कैलोरीज पाए जाते हैं, एनर्जी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है और सेलेनियम पाया जाता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जिन्हें जहनी तनाव रहता है, अगर वो मुनासिब मिकदार में अपने खुराक के अंदर जो है मटन के गोश्त को शामिल कर लें तो मटन के गोश्त खाने के बाद उनका जो है डिप्रेशन कम होगा, उनकी एंजाइटी कम होगी, उन्हें जहनी तफक्कुरात कम आएंगे। और ऐसे लोग स्पेशली जिन्हें स्लीपलेस ऑर्डर है, जिन्हें इंसोमिनिया है, जिन्हें नींद नहीं आती, अगर वो अपनी ग़िज़ा के अंदर छोटे गोश्त को शामिल करें तो उन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। छोटे गोश्त खाने से नींद बहुत अच्छी आती है। और दोस्तों अगर छोटे गोश्त में से फ़ैट रिड्यूस करके ख़त्म करके इस्तेमाल किया जाए तो ये दिल के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों खून की कमी को ये दूर करता है क्योंकि इसमें आयरन की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनका रंग पीला है, जिनमें खून की कमी है, अगर अपनी खुराक के अंदर छोटे गोश्त को शामिल कर लें यानी मटन को शामिल कर लें तो दोस्तों उनकी जितनी भी है खून की कमी दूर हो जाएगी, साले खून पैदा करते हैं। और दोस्तों ऐसे बच्चे जिनका जहन कमज़ोर है, उनकी खुराक के अंदर भी आप छोटा गोश्त शामिल करें। और दोस्तों जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका दिमाग तेज़ हो जाएगा, उन्हें सबक बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। तो दोस्तों जो छोटे गोश्त की यखनी है ज़ईफ़ अफराद के लिए भी बहुत अच्छी है। दोस्तों इसके अंदर विटामिन ई हाई मिकदार में पाया जाता है जो जल्द के लिए बहुत अच्छा है। इसके मतवातर इस्तेमाल से जल्द चमकदार हो जाती है, जल्द के ऊपर एक शाइन आती है, चमक आती है। और दोस्तों छोटा गोश्त एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। और दोस्तों ऐसे मर्द हज़रात जो जिनसी तौर पर कमज़ोर है, जिन्हें मर्दाना बांझपन है, बच्चे पैदा होने के साथ ही फौत हो जाते हैं, अगर वो अपने खुराक के अंदर छोटे गोश्त को शामिल कर लें। और दोस्तों जो मर्द के जिनसी जरासीम में जो मादा तौलीद है ताकतवर पैदा होंगे, स्पर्म काउंट और सीमन काउंट जो इसमें ज़्यादा होगा। और दोस्तों 99% बेटा ही पैदा होता है और सेहतमंद पैदा होता है। तो इस तरह से मर्दाना बांझ को दूर करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। और दोस्तों टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है, टेस्टिकल के साइज में इजाफा करता है और प्रोस्टेट ग्लैंड की सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद अगर इस्तेमाल करें तो कुछ अर्से के इस्तेमाल के बाद उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत तेज़ हो जाती है, बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाता है। और सर्दियों में अगर आप इसकी यखनी बना के पिए तो आपको नज़ला ज़ुकाम, फ्लू से बचाता है। सांस के हवाले से हर किस्म की बीमारी को यह दूर करता है, फेफड़ों को सेहतमंद बनाता है। और दोस्तों अगर आप छोटे गोश्त को मुनासिब मिकदार में अपनी खुराक के अंदर शामिल कर लें तो आपको ये कैंसर से बचाता है। तो दोस्तों आंतों में अगर जख्म है, आंतों में इन्फेक्शन है, तो दोस्तों ये आंतों के लिए बहुत अच्छा है। आंतों की हर किस्म की इन्फेक्शन को दूर करता है, बवासीर को दूर करता है। और दोस्तों एनल कैंसर को दूर करता है, एनल को इन्फेक्शन है उसे दूर करता है, आंतों की खुश्की को यह दूर करता है। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके इस्तेमाल से आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी। और ऐसे लोग जिन्हें शबकोरी है, जिन्हें रात का अंधापन है, उनके लिए बेहतरीन है। और दोस्तों अगर टेंडर मटन को आप यूज़ करेंगे या मटन का जो कीमा यूज़ करेंगे तो ये मैदे की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, मैदे को ताकतवर बनाता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो एक्सरसाइज बहुत करते हैं, भारी काम बहुत करते हैं, तो अगर अपनी खुराक के अंदर जो है मटन की यखनी को शामिल कर लें तो वो सेहतमंद रहते हैं, जिस्मानी दर्दें नहीं उन्हें होती, जिस्मानी दर्दों को दूर करने के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों ऐसी हामला खवातीन जिनका सिजेरियन हुआ है, जिनका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, या ऐसे अफराद जिनकी सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, और दोस्तों अपनी खुराक के अंदर जो है मटन की यखनी को शामिल कर लें तो उनका जो जख्म है बहुत तेज़ी के साथ ठीक होगा। और दोस्तों खवातीन के दूध में इजाफा करता है। चले दोस्तों ये तो थे छोटे गोश्त यानी मटन के जो है न्यूट्रिएंट फैक्ट्स और बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट की तरफ। दोस्तों हर चीज़ मुनासिब मिकदार में अगर आप इस्तेमाल करें तो उसके फ़ायदे होते हैं। जब आप उसे एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाएंगे या उसे एक्सट्रीम लेवल में यूज़ करेंगे तो आपको वो नुकसान देता है। और दोस्तों इसी वजह से छोटा गोश्त भी अगर आप ज़्यादा मिकदार में रूटीन में खाना शुरू कर देंगे तो इसके भी कुछ नुकसान है। दोस्तों इसकी जो मुनासिब खुराक है, एक आप महीने के अंदर
6 से 8 दफ़ा इसे खा सकते हैं, तो आपको ये सेहत देगा, आपको तवानी देगा। और दोस्तों अगर आप इससे ज़्यादा खाएंगे तो आपको ये नुकसान दे सकता है। और दोस्तों इसके ज़्यादा खाने से आपके जिस्मानी अज़ा के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कैंसर हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसे चर्बी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप दिल के मरीज़ बन जाएंगे, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। और दोस्तों इसे ड्राई फार्म में ज़्यादा इस्तेमाल करने से यानी बारबेक्यू इस्तेमाल करने से आपको कैंसर भी होता है, आप गुर्दे की इन्फेक्शन भी होती है और इसके अलावा किडनी स्टोन भी होते हैं। और दोस्तों ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म के अंदर इचिंग पैदा करता है यानी खारिश पैदा करता है, एलर्जी हो सकती है। और दोस्तों इस वजह से आपने इसे मुनासिब इस्तेमाल करना है। इसका बेहतरीन इस्तेमाल सब्जी के साथ है, आप सब्जी के साथ इसे मिक्स कर लें। 1 किलो सब्जी के साथ आप इसे 1 पाव शामिल करें तो आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। और दोस्तों इसकी खुराक मैंने आपको बता दी, 1 महीने के अंदर आप 6 से 8 दफ़ा इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है, इसकी यखनी बना के इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मटन के छोटे गोश्त के जो मैंने बेनिफिट्स, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स और साइड फैक्ट्स बताए पसंद आए होंगे। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का किड्स के लिए, उसे भी आपने सब्सक्राइब करना है, उसे भी विजिट कीजिएगा। और दोस्तों अगर मज़ीद कोई सवाल है आपका छोटे गोश्त के हवाले से तो कमेंट के अंदर आप मुझे क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।